Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer Nail and this is video number 4 from the chapter Molecular Basis of Inheritance. आज की क्लास में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट, वो बनावा कैसा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे ये स्ट्रक्चर कौन सी यूनिट का बना हुआ है और वो किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें नीलोफर नाइल चैनल को सो डैट यू गेट मोर वीडियोस। आप जो है अपने डाउट्स वो मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ज़रा स्टार्ट करने से पहले रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो एक पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर क्यों बोल रही हूँ मैं इसे, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5th वन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसके पेंटोस शुगर है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, ये किससे कंबाइन करता है, नाइट्रोजिनस बेस से। अब नाइट्रोजिनस बेस भी 5 तरह के होते हैं। ए जी कट से याद रखना है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है कि एक काटने को ए जी कट, ये ट्रिक है याद करने की। ए है तो मतलब एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल एंड टी फॉर थाइमिन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया हुआ है, एडेनिन लिया हुआ है। ओके, तो कहाँ पर थे हम, जब ये शुगर नाइट्रोजिनस बेस से कंबाइन करती है या फिर बॉन्ड बनाती है। ठीक है, एक बॉन्ड बनता है, क्या बोलते हैं हम उसे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये कंपोनेंट पूरा शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का जो जुड़ा हुआ है क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ये फ्री है ना, ये भी बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अब की बार नाइट्रोजिनस बेस के साथ नहीं बनाएगा। अब की बार ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फेट ग्रुप को भी ध्यान से देख लीजिए। इस वाले फॉस्फोरस के पास 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 एंड 4। अब ये इससे जुड़ा है, ऑब्वियसली इसने भी ये बॉन्ड बनाया है। क्या बोलेंगे हम इस बॉन्ड को, जैसे ये वाले बॉन्ड को हमने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला है, तो इस वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो शुगर है नाइट्रोजनस बेस के साथ जब जुड़ती है तो वो वाला बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, और जब ये शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ती है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ये तीनों कंबाइन हो गए। इस पूरे तीनों कंबाइन कंपोनेंट मतलब पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए का क्या है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट कह लीजिए। जैसे हाउस है वो ब्रिक का बना हुआ होता है हमारा, इसी तरीके से डीएनए हमारा किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब ये किस तरीके से अरेंज है इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या है, ये भयानक सा स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री का होच पोच सा लग रहा है ना। देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। फर्स्ट वाली न्यूक्लियोटाइड को ज़रा पहचानिए, पहचाना आपने, ये देखिए ज़रा, ये तो आपको पेंटोस शुगर नज़र आ रही होगी, जैसे मैंने आपको बताया। ये नाइट्रोजिनस बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, हो गया ना फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब ये ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो हमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी दिख गया। अगेन वही पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस दूसरा वाला, और फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरी वाली न्यूक्लियोटाइड हो गई। ठीक है, फिर और ऊपर गए हम, तीसरा न्यूक्लियोटाइड भी दिख गया हमें। अगेन यहाँ पे शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, और अगेन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ये तीसरा वाला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ऐसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते जा रहे हैं, एड ऑन होते जा रहे हैं, है ना। ये पूरी एक लाइन सी बन गई है इसकी, है ना, फिलहाल लाइन से ही समझ लीजिए। अब दूसरी साइड में ज़रा पहचानिए न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर है, ये रहा। इसमें देखिए पेंटोस शुगर कहाँ पर है, ये रही, फॉस्फेट ग्रुप ये रहा, और नाइट्रोजनस बेस ये रहा, है ना। दूसरी वाली न्यूक्लियोटाइड देखिए, इसमें भी आपको तीसरी वाली, चौथी वाली। तो न्यूक्लियोटाइड की जो सीरीज़ है मतलब वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, दोनों साइड है। ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों साइड डीएनए के एक जो लाइन जा रही है न्यूक्लियोटाइड की, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है ना। अब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड की जो सीरीज़ है ये आपस में तो जुड़ी रही है यहाँ पर, है ना, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बन रहा है, एक मिनट, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर
बॉन्ड। ओके, ये आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जो दो स्ट्रैंड बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में भी जुड़ रहे हैं क्या? यस, ये आपस में भी कनेक्टेड है। कौन से वाले बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ये डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का अगर हम रफली किसी को समझाना चाहें ना, ये कैसा दिखेगा? सीढ़ी की तरह दिखेगा, लेडर की तरह। ठीक है, ये रेल हो गई पकड़ने वाली और ये रंग्स हो गए जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं, है ना। जो रंग्स है यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो रेल दिख रही है सीधी जो जा रही है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट बताई थी मैंने आपको। आई होप आपको इतना तो रफली आइडिया हो गया होगा। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं है, एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, सीढ़ी की तरह। एक रेल हमारी यहाँ की तरफ जा रही है, एक रेल यहाँ पे जा रही है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ती है इस तरह के अरेंजमेंट से, तो हमें क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। ये देखिए, ये एक एनिमेटेड स्ट्रक्चर है डीएनए का, 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको हैंड रेल सी दिख रही है ना, यहाँ पे तो न्यूक्लियोटाइड्स है सारी, और बीच में जो ये जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं, इसे हम ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो कुछ इस सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये सीधी नहीं होती, ये कोइल्ड हो जाती है। ये घूमती भी दिख रही है ना आपको। सीढ़ी तो क्या होती है? लेडर तो क्या होती है? सीधी होती है एकदम, लेकिन ये कोइल्ड हो जाती है। तो डीएनए जो है 3D स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह का दिखता है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब देखें बुक्स में कैसा दिख रहा है। ठीक है, बुक्स में भी देखिए, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये कोइल्ड है ना। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सेम वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड की सीरीज़ है, एक यहाँ पर है, और ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। डबल किसके केस में है? ये जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है। ठीक है, और ट्रिपल किसके केस में? जब ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है। तो याद रखना, AT मतलब डबल बॉन्ड और GC मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसे चारगफ रूल्स भी कहते हैं। आगे हम डिटेल में और समझेंगे इसके बारे में, ये रफली मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, बस ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। देखिए, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो किस तरीके से दिखता है? एक लेडर की तरह दिखता है, जो ट्विस्टेड है एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे। और इस लेडर लाइक स्ट्रक्चर में एक बेसिक यूनिट है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जो 3 कंपोनेंट्स पार्ट्स की बनी हुई है। फर्स्ट इज शुगर, सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड इज नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, अब ये जो शुगर है, ये मेन बैकबोन है डीएनए मॉलिक्यूल की। जो पेंटोस शुगर है ना, ये मेन बैकबोन है डीएनए मॉलिक्यूल की। और ये किस तरह की है? डीएनए की, तो इसे क्या कैसी शुगर बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, पेंटोस बोला मैंने, बोला क्योंकि ये 5 कार्बन की बनी हुई है ना। और ये किससे जुड़ी हुई है? फॉस्फेट ग्रुप से। रिपीटिंग पैटर्न सब बना देती है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या है? वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। ठीक है, यूरेसिल नहीं होता डीएनए में, इसलिए यहाँ पर यू गायब है। यूरेसिल आरएनए में होता है। ठीक है, वहाँ पर थाइमिन एब्सेंट होता है, यहाँ पे यूरेसिल एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। तो नाइट्रोजनस बेसिस कुछ नहीं है, नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड्स है। ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। 4 तरह के मिलते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन्स बोलते हैं। क्यों? इनके पास डबल रिंग्ड कार्बन स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, 2 रिंग की फॉर्म में ये हमें नज़र आते हैं। और जो पिरामिडिन्स होते हैं, ठीक है, ये सिंगल रिंग कार्बन होते हैं, इनकी एक ही कार्बन की रिंग नज़र आती है। ओके, जब ये कंबाइन होते हैं तीनों पार्ट्स, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हम देख चुके हैं अच्छे से, न्यूक्लियोटाइड। ये मोनोमर यूनिट है। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ते जाते तो हमें क्या मिलता है? न्यूक्लिक एसिड। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन कहलाता है डीएनए की। ठीक है, और रंग्स जो मैंने बताया था ना, सीढ़ी पर चढ़ने के रंग्स होते हैं, वो किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए। ओके, so that's all about today class. Thank you so much for watching and please share and subscribe my channel.
Nilofer Nail. And if you have any doubt, query, you can ask through comment box. Okay, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, बाय बाय. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वंस अगेन. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.